वक्त वक्त पर बदलता ये डेटा, वक्त वक्त पर बदल जाता है परसेंटाइल। आखिर क्या है माजरा, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हम आपके अपने यूट्यूब चैनल GBT GK बाय ट्रिक 99 यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फ़िलहाल जो रैंक आईक्यू का डाटा, इससे पहले जो मैंने वीडियो में बताया था तो उस समय रैंक आईक्यू का डाटा कुछ अलग था। रैंक आईक्यू ने अपने डाटा में कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, यानी कि अपडेट्स किया है। वो अपडेट क्या है, आखिर किस हिसाब से हुआ है? पहले जो था टॉपर का रैंक शो कर रहा था, टॉपर का मार्क्स शो कर रहा था कि आपके जॉन में, आपके शिफ्ट में इस नंबर वाले टॉपर है। तो आज आज जो है, यानी कि अपडेट हुआ है कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले, और मैंने पहले ये देख लिया कि फिर से अपडेट होगा, ये यही रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया कि परसेंटाइल मेरा पहले कुछ और था और घट गया, अब कुछ और दिखा रहा है, यानी कि घट गया, किसी का बढ़ गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? वो घबरा रहे थे, अच्छा खासा नंबर है उसके बाद इतना दिखा रहा है, ऐसा क्यों होता है? इसी टॉपिक को लेकर के आगे हम नई वीडियो के साथ चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमेशा की तरह एक चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल है और न्यूज़ चैनल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सब्सक्रिप्शन का, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन देख के ही, यानी सब्सक्राइबर देख के ही चैनल पे आता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़े, ये हर कोई यूट्यूबर चाहता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पे, सबसे पहले चलते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट पे जाने से पहले आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि देखिए, यदि आपका मार्क्स अच्छा है, अभी भी बोल रहा हूँ, यदि UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 65 प्लस आसपास में है, यानी प्लस है, 1-2 नंबर कम किया अलग छोड़िए, यानी 62 प्लस है। जो रेड जोन हम बता चुके हैं क्या है भाई, क्यों बार बार ये सब बताना पड़ रहा है हमको? इतना कन्फ्यूज़न क्यों है, इतना कन्फ्यूज़न क्यों है भाई? तो सबसे पहले इस चीज़ को छोड़िए। इसी चीज़ को देखते देखते ऐसा ना हो कि ग्रुप डी का रिज़ल्ट आ जाए बीच में। हो सकता है उल्टा पुल्टा अभी अपडेट्स आ रहा है, कोई 22 तारीख का रिजल्ट का डेट बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो ये अपडेट आ रहा है। अपडेट मान लीजिए रेलवे ने भी कहा है कि मिशन मोड में हम है, तो हम भी चाहते हैं कि पहले करवा दे। तो यदि रिजल्ट दे दिया खुदा ना खास्ता, तो फिर आपका यदि PT का डेट दे देगा 15-20 दिन, 1 महीना के बाद, आपका प्रैक्टिस फिजिकल का रहेगा नहीं। आपका अच्छा खासा नंबर रहने के बावजूद आप वहाँ जा कर के दूसरे का दौर देखेंगे, अपना दौर तो होगा नहीं, और जा कर के वापस चले आएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि इतना परसेंटाइल वर्सेंटाइल के चक्कर में मत जाइए। हाँ, वीडियो देखिए, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आते रहते हैं कि मेरा इतना मार्क्स, मेरा 58 है, मेरा 60 है, मेरा 48 है, मेरा 50 है, मैं दौड़ करूँ कि नहीं करूँ? यार, आप फिजिकल के लिए यदि दौड़ करते हो अपने शरीर के लिए, सबसे पहला प्लस पॉइंट तो ये है कि चलिए थोड़ा ज़्यादा नहीं करना है और प्रैक्टिस में बने रहिए। अभी फुल स्पीड नहीं जाना है, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फुल स्पीड लगा देना, आप जोर लगा देना, 2 बार 3 बार जो भी करना हो। अभी फ़िलहाल कम से कम एक बार, आप नहीं 1 किलोमीटर तो 100 मीटर, कम से कम 200 मीटर दौड़ लीजिए। ये आपके शरीर के लिए भी फ़ायदा करेगा, ठीक है गाइज़? तो हम हर किसी को ये तो नहीं कहेंगे हाँ हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा कहेंगे डिमोटिवेट हो जाएंगे, भाई साहब जो भी दौड़ते वो भी नहीं दौड़ेंगे। हर किसी को होगा, आप निश्चिंत रहिए, आपका मार्क्स अच्छा है, गारंटी होगा बस। लेकिन आप अपनी तरफ से तैयारी मत छोड़िए, हो सकता है रेलवे कुछ कर सकती है। जब आप ये हम रैंक आईक्यू के परसेंटाइल के भरोसे बैठे हुए हैं। देखिए, रैंक आईक्यू एक परसेंटाइल जो देता है, तो इस पे जो होता है, सीरियस स्टूडेंट जो रहते हैं खास करके वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सीरियस स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सीरियस स्टूडेंट को पता भी नहीं रहता ज़्यादातर इस सब के बारे में, तो हो सकता है नहीं पार्टिसिपेट किए हो। लेकिन 80-90% स्टूडेंट सीरियस जो रहते हैं इस पे पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो हम डायरेक्टली इस पे आंख मूंद के भरोसा भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसका डेटा 80-90% या 90+%, यानी 90 से नीचे नहीं रह सकता है, 90+ मैच करता है आपके डाटा से, यानी कि ओरिजिनल डेटा से। तो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं आपको क्या करना है। आप तो रिजल्ट आया नहीं, आंसर की दिखेगा नहीं, आपने जो आंसर की का URL कॉपी करके रखा होगा, उसी URL को आपको यहाँ पेस्ट करनी है, यानी कि उस URL को यहाँ पेस्ट करके आपको रैंक आईक्यू चेक करनी है। मैंने रैंक आईक्यू अपना CBT 2 वाला चेक किया था, फिर से मेरा क्या रैंक है, तो उस पर नहीं जाएंगे। रैंक आईक्यू, किसी भी रैंक पे रैंक आईक्यू ग्रुप डी लिखिएगा, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रैंक आईक्यू का ये आ जाएगा आइकन, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। आप इस पर क्या करना है, यहाँ पे आपका जो
लिंक होगा, यूआरएल लिंक होगा, उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो आपने देख लिया, इस पर आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे यूआरएल पे आपका जो भी यूआरएल है उसको पेस्ट कर दीजिए। नीचे आपका सेलेक्ट कैटेगरी है, जो भी आपका कैटेगरी हो वो सिलेक्ट कीजिए। इनका कैटेगरी ओबीसी है और ये नॉर्दर्न रेलवे नहीं ये ईस्टर्न रेलवे हाजीपुर से है। यहाँ पर क्लिक करिए। पासवर्ड अपने हिसाब से कुछ दे दीजिए, 1 2 3 4 हम दे देते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट बटन दिखेगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है। थोड़ा देर वेट करना है, 2 4 5 सेकंड। आप उसमें आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मार्क्स आ जाता है। देखिए आपका अटेम्प्ट दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं, अपना नाम सब कुछ डाटा। उसके बाद आपको चलना है कहाँ पे, रैंक चेक क्यों रैंक पे, चेक क्यों रैंक पे क्लिक करनी है। अब जैसे कि मैंने चेक क्यों रैंक पे क्लिक किया, आप अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, क्या चीज़ देखना है। आपको देखना क्या है, रैंक जोन। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन था कि आपके जोन में सबसे पहले इसको देखना है, यानी कि 278वां स्थान है आपके जोन में। यानी आपके जोन में, आपके आरआरसी में 6761 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया है फिर से। यानी कि इस लिंक जो अपडेट हुआ उसके बाद 6761 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया, जिसमें आपका रैंक जो है 278 है। रैंक जॉन कैटेगरी, आपका ओबीसी कैटेगरी में इतना कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का फिर से पार्टिसिपेट किया है। इस ओबीसी कैटेगरी में आपका जो रैंक है वो 211 रैंक है। इस ओबीसी कैटेगरी में आपका रैंक 211 रैंक है। ठीक है, ये हुआ आपका 211 रैंक। रैंक बढ़िया है, आप देख सकते हो। आपके आरआरसी में जितना वैकेंसी है उसका आप 3 गुना कर लो। देखो तो उसमें आपका क्या रैंक रहता है। तो आपके ओबीसी में 956, यानी कि हम 928 या 2900 हम देखे थे कि आपके है ओबीसी में। तो आप इसका यदि 3 गुना करते हो, 278 का 3 गुना करते हो, तो इसको छोड़िए, ये तो ओवरऑल रैंक हो गया। मतलब इसका देखिए कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी में इसके अनुसार से यदि आप देखेंगे तो 300 मान लेते हो उसको, 3 तिया 900, 2900 यहाँ लेना है आपका। मात्र 900 ही होता है 3 गुना लेने पर। यानी कि आपका जो है 2900 में 3 गुना कर 2900 में यदि 3 गुना भी करते हैं इसका, फिर भी आपका अच्छा रैंक है। 900 भी 2000 एक्स्ट्रा ही है आपका। इस हिसाब से तो और कम होगा। तो ये मान के चलिए कि आपका श्योर है, आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस डाल रखा होगा तो आपका उस फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा वही मिल जाएगा, मतलब जो भी अच्छा पोस्ट हो। रैंक ओवरऑल शिफ्ट, इस शिफ्ट के इसको नहीं देखना, ये इसमें आपको कोई मतलब नहीं है। रैंक ओवरऑल शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि जितना भी शिफ्ट आप मतलब एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी शिफ्ट में, और जितने भी कैंडिडेट इसमें मतलब ओवरऑल शिफ्ट में भाग लिए, उस हिसाब से दिखा रहा है। इसको नहीं देखना है, ये अपडेट भी ठीक से नहीं हुआ है। रैंक जॉन प्लस में शिफ्ट, ये रैंक जॉन प्लस में शिफ्ट, ये भी देखना है, ये भी इसको नहीं देखना है। इसमें आपको नहीं समझ में आएगा ये। इसके बाद देखिए, उसके बाद रैंक जॉन प्लस में शिफ्ट के अनुसार से ये दिखा रहा है। मतलब इससे मतलब समझ में आने का मतलब ये नहीं है कि ये काम का नहीं है। मतलब ये आपको समझ नहीं आएगा। एक्चुअली ये काम का नहीं है आपके लिए। यानी आपको क्या देखना है, मेन चीज़ रैंक जॉन कैटेगरी प्लस शिफ्ट, ये तीनों चीज़ मिला करके 32 है 251 में। लेकिन ये भी नहीं देखना है आपको। देखना क्या क्या है, रैंक जॉन आपको 720 देखनी है। रैंक जॉन प्लस कैटेगरी में आपका कितना है। तो ये ऊपर जो ये यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक कलर में दिखा रहा है यहाँ पे। ये मतलब रैंक बेस्ड ऑन परसेंटाइल, यानी कि परसेंटाइल के बाद में आपका रैंक क्या है वो दिखाएगा। अब उससे पहले बिना परसेंटाइल का रैंक था। यदि परसेंटाइल, अब ये जो अपडेट किया है, सबसे पहले ये सोचिए, ये परसेंटाइल बेस्ड जो न्यू फार्मूला है, जो रेलवे के द्वारा टीसीएस के द्वारा दिया गया, उस फार्मूला के बेसिस पे ये फिर से रैंक आईक्यू ने अपडेट किया। यानी कि परसेंटाइल के बाद आपका रैंक क्या है। तो आपका यहाँ पे 720 है। इससे पहले कितना था आपका रैंक, तो चलिए इससे पहले आपका जो रैंक था 278 था। यानी कि आपका मार्क्स बढ़ेगा नहीं, ये बात तो फिक्स हो गया है। आपका मार्क्स बढ़ेगा नहीं। आपका यदि आपकी कैटेगरी में आपसे बेहतर लगभग बहुत कम स्टूडेंट है, ये समझिए। आप अच्छे लेवल पे हैं अभी फ़िलहाल, जिस कारण से हो, हम ये नहीं कहते हैं। चलिए तो ये है आपका 720 इस हिसाब से, फिर भी अच्छा है। 7 या 2100, यानी 6700 में 2100 आपके यहाँ सीट कितनी है 2900। फिर भी आप यदि ये नॉर्मलाइजेशन में आपका फ़ायदा नहीं भी होता है, मार्क्स नहीं भी बढ़ता है, फिर भी आपका सिलेक्शन है।
तो ये इस हिसाब से यदि आप कैटेगरी में देखिए तो ओवरऑल कैटेगरी का हो गया, लेकिन यदि कैटेगरी में देखिए आपका कैटेगरी हम ओवरऑल सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा था हमसे। ये जो कैटेगरी है 720, इसमें तो आपका वैकेंसी कितना है 35 है, उसका मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 10,000 के आसपास। 10,000 में आपका 910 रैंक है, 2100 ये है कैटेगरी का रैंक। यानी कि इसमें देखिए 531 का 3 गुना करेंगे यानी कि 1500, हम 1600 मान लेते हैं यानी कि 1600। तो 2900 पोस्ट में 9 या 27, 2900, 2800, 2900 पोस्ट में 1600 रैंक है आपका। इसका मतलब तब भी आपका सिलेक्शन आया। गौर करिएगा, इसमें जो भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो मैक्सिमम सीरियस स्टूडेंट जो समझते हैं कि हाँ रैंक आईक्यू ये चीज़ होता है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और मैंने अब इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि रैंक आईक्यू का डेटा NTPC CBT 1 में कितना मैच किया था, वो देख चुके हैं आप। यदि नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा रैंक आईक्यू पे भरोसा करे या ना करे, कितने % भरोसा करे। उसके बाद रैंक जॉन प्लस शिफ्ट, इसको भी नहीं देखना, इसमें आपको कोई दिक्कत मतलब समझ में मतलब कोई हित की चीज़ नहीं है। रैंक जॉन प्लस शिफ्ट कैटेगरी, इसको भी नहीं देखना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब आपका जो मार्क्स दिखेगा उसको देखना। अब यहाँ पे देखिए लेवल 1 का पोस्ट है, कैटेगरी सेलेक्टेड OBC है, इतने तारीख को एग्जाम हुआ था। रॉ मार्क्स आपका दिखा रहा है कितना 74.04। अब परसेंटाइल स्कोर, अब यहाँ पे एक चीज़ अपडेट है, ये पहले दिखा रहा था नॉर्मलाइज स्कोर, उसके बाद दिखाया था कितना इससे पहले दिखाया था शायद परसेंटाइल, ऐसा कुछ करके, और नीचे डिफर हो सकता है, ये सब दिखाया था। अब यहाँ पे आ गया नॉर्मलाइज के स्थान पर, यानी कि नॉर्मलाइज को हटा करके परसेंटाइल स्कोर बता दिया। यानी कि परसेंटाइल स्कोर आपका 94 है, यानी कि 100 में 94। यानी आपसे आगे केवल 5% स्टूडेंट ही है, आपसे आगे केवल 5% स्टूडेंट ही है। इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं 5% स्टूडेंट ही है आपसे आगे। यहाँ पे एक अपडेट है जो कि सही है। आपका जॉन कौन सा है? हाजिर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर है। ये था न्यू अपडेट रैंक आईक्यू की तरफ से, आप इस पर भरोसा कर सकते हो। 90+%, यानी कि हम कह सकते कि 80 to 90 तो इसका डेटा सही होता है, 90+% आप इस पर विश्वास कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन ये अब रहा परसेंटाइल बढ़ता और घटता क्यों है? परसेंटाइल बढ़ता और घटता इस कारण से, ताकि देखिए इससे पहले जो था यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, उसमें देखिएगा इससे पहले पार्टिसिपेट ओवरऑल जॉन के हिसाब से भी निकाला था। पार्टिसिपेट जो किया था उसमें था, यानी कि इसमें अभी दिख रहे हैं यहाँ पे 67 से 61 आदमी ही पार्टिसिपेट किया है। यदि ये बढ़ता है, आपसे अच्छा नंबर वाला यदि बढ़ता है, मान लीजिए कि आपका 60 स्कोर है, मान के बता रहा हूँ, तो अभी तक 60 स्कोर में 5 या 6 स्टूडेंट रहते, उसमें आप पर टॉपर है, यानी कि टॉपर है, तो टॉपर है तो आपका परसेंटाइल हाई दिखाएगा, 95, 96, 99 दिखाएगा। लेकिन जब ये आपसे ज़्यादा नंबर वाला, यानी 70% प्लस 75 नंबर वाले, 75 नंबर वाले यदि इसमें इंटर करते हैं, यानी पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका ऑलरेडी परसेंटाइल घट के आ जाएगा, 90 से नीचे आ जाएगा। यही कारण है कि परसेंटाइल बढ़ता और घटता, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो, जैसे यहाँ पे 6761 विद्यार्थी भी पार्टिसिपेंट किया है, तो यदि इसमें हो गया 2000 3000 और ऐड हो गया, क्योंकि फॉर्म तो केवल 6-7 हज़ार नहीं भरा है, फॉर्म तो बहुत लोग भरा है, और एग्ज़ाम भी उसमें से 67 46 40 50 60 जो भी % हो एग्ज़ाम दिया है। यानी कि एग्ज़ाम भी जो जितना स्टूडेंट दिया है, यदि मैं मान लीजिए किसी ग्रुप में मैंने बताया कि भाई साहब इतना ये रैंक आईक्यू है, इस पर अपना मार्क्स चेक करें, उसमें से 200 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको पता नहीं था रैंक आईक्यू के बारे में, उन्होंने पूछना चालू किया और उनको पता चला रैंक आईक्यू पे इस तरह से ये दिखता है, उन्होंने आके पार्टिसिपेट किया। यदि पार्टिसिपेट किया, यदि उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मार्क्स आपसे ज़्यादा था, तो आपका रैंक घट जाएगा, परसेंटाइल स्कोर। यदि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मार्क्स आपसे कम होगा, तो आपका परसेंटाइल स्कोर बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर चेंज होता रहता है, इसलिए इस पर आप डिपेंड मत रहिए, इससे मत घबराइए कि मेरा कम हो गया, मेरा ज़्यादा हो गया। यदि आपका स्कोर है उतना जितना हम बता रखे हैं वीडियो में, तो आप सेफ़ हो, आप फिजिकल में लगे रहो, फिजिकल से आपको कोई दिक्कत नहीं, खराबी नहीं होगा, तो आप लगे रहिए। नहीं 1000 मीटर या 100 मीटर होगा, 100 मीटर रेस में दौड़िए, 200 मीटर दौड़िए, लेकिन लगे रहिए, ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि टाइम ना मिले फिर भी आप सही कर सको कम समय में भी। और फिलहाल नहीं होता है तो जॉगिंग ही करते रहिए। आपका यदि ज़्यादा कम नंबर है, यानी कि बॉर्डर पे हैं, तो जॉगिंग ही करते रहिए एक समय।
ठीक है गाइस, चलिए ये इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। ये भी 15 मिनट का हो गया। हम चाहते हैं कि शॉर्ट में शॉर्ट जितना हो सके, लेकिन सही जानकारी लेके आए आप लोगों तक। बस आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करेंगे जो रिक्वेस्ट करते आए हैं। बस दोबारा कहने में भी अच्छा नहीं लगता है। वीडियो जब मैंने अपना वॉच टाइम देखा तो देखा कि इस पर जो व्यूअर्स है वो 92% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। केवल 8% सब्सक्राइबर ही इस वीडियो को देखते हैं। बाद बाकी जो भी 92% सब्सक्राइबर है वो वीडियो देख लेते, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ ऐसा मत करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा बहुत कुछ जाता है। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।